लेसन 2 पढ़ेंगे, खंड 2 से पाठ 2, हाथी का बदला। और लेसन का नाम है हाथी का बदला। पेज है पेज 46, आप लोग पेज 46 खोलिए। हम लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे पीछे रीड करेंगे बुक को, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रस्तुत अध्याय से, अध्याय मतलब पाठ, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वो भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी वो इंसान हमारे संग भी अच्छा व्यवहार करेंगे। हम लोग अगर किसी से बदला लेंगे तो वो भी मुझसे बदला लेगा। इसलिए हम लोगों के अंदर हमेशा अच्छी आदतों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अच्छी आदतों को डालना चाहिए अपने अंदर, तभी हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग ये लेसन पढ़ेंगे हाथी का बदला। इस लेसन में आप लोग ये पढ़ेंगे कि हाथी कैसे बदला लेता है। रामगढ़ घाटी में रंगपुर नाम का एक गांव था। घाटी का नाम क्या है? रामगढ़। और उस गांव का क्या नाम है? जो उस घाटी में जो गांव है उसका नाम क्या है? रंगपुर। वहां शंकर नाम का एक हाथी रहता था। और उस हाथी का नाम क्या है? शंकर। उसी गांव में रामदीन नाम का दर्जी भी रहता था। दर्जी मीन्स टेलर, जो कपड़े सिलता है। शंकर की सूंड लंबी थी। आप लोग हाथी देखे हो ना? हाथी का सूंड कैसा होता है? हाथी का सूंड लंबा होता है। मोटे खंभों जैसे 4 पैर थे। और उसके पैर कैसे होते हैं? मोटे मोटे, पिलर की तरह, खंबे की तरह। सूप जैसे कान। और उसके ईयर कैसे होते हैं? सूप देखा है आप लोगों ने? सूप कैसा होता है? बड़ा बड़ा। उसके कान भी कैसे होते हैं? सूप की तरह। पूंछ बहुत छोटी थी। और हाथी इतना बड़ा होता है लेकिन उसकी पूंछ कैसी होती है? छोटी। शंकर प्रतिदिन मतलब एवरीडे, डेली, रोज नदी में नहाने के लिए तालाब पर जाता था। कौन जाता था? हाथी। कहाँ जाता था? तालाब, डेली नहाने के लिए। वह प्रतिदिन रामदीन दर्जी की दुकान के सामने से निकलता था। और जब वो नहाने जाता था तो कहाँ से जाता था? उस टेलर की दुकान को क्रॉस करके जाता था। मतलब डेली वो रामदीन दर्जी से मिलके जाता था। कौन? हाथी। दर्जी को देखते ही वह उसे सूंड उठाकर नमस्ते करता था। कौन करता था? हाथी। कितना समझदार था ना? कितना उसके अंदर प्यार था, कितना वो उस दर्जी को प्यार करता था कि उसकी दुकान के सामने जब वो पहुंचता था तो सूंड उठाकर उसको नमस्कार करता था उस दर्जी को। दर्जी हाथ उठाकर हाथी के नमस्ते का जवाब देता था। और वो दर्जी भी उस हाथी को बहुत प्यार करता था, तो क्या करता था? वो भी उसके प्रणाम का जवाब देता था। फिर वह स्वभाववश हाथी को खाने के लिए कभी केले तो कभी गन्ने आदि
ही देता था। हाथी को केला और गन्ना बहुत पसंद है ना, तो टेलर जानता था कि हाथी को गन्ना और केला बहुत पसंद है, इसलिए वो जब भी हाथी उसके दुकान पे आकर रुकती थी वो हमेशा उसको या तो केला या तो गन्ना देता था। हाथी को केला और गन्ना बहुत पसंद है, सभी लोग जानते हो ना, हाथी केला और गन्ना बहुत पसंद करता है। इस प्रकार हाथी और रामदीन दोनों दोस्त बन गए थे। कौन कौन दोस्त बन गया था? दर्जी, रामदीन, दर्जी का नाम क्या था? रामदीन, और हाथी का क्या नाम था? शंकर। वो दोनों क्या बन गए थे? दोस्त बन गए थे। इसके बाद हाथी रोज बाजार का एक चक्कर अवश्य लगाता था। उसे देखकर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे खुश होते हैं ना, हाथी जहाँ देखते बच्चे शोर करना, उसके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं ना। एक दिन शंकर रोज की तरह नदी की ओर जा रहा था। संयोग से उस समय दर्जी दुकान पर नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ, जब हाथी नदी में नहाने जा रहा था तो उसने क्या देखा हाथी ने कि जब उधर से जा रहा था तो उस दुकान में उसका दोस्त नहीं था। कौन दोस्त था? रामदीन, दर्जी दोस्त था ना। तो एक दिन वो संयोग से दुकान पर नहीं था। जब हाथी दुकान के सामने से निकला तो आदत के अनुसार उसने दर्जी की ओर सूंड उठाकर नमस्ते की। वो क्या करता था? डेली दर्जी को नमस्कार करता था ना, तो उस दिन उसने क्या किया? नमस्ते किया। किसको? दर्जी को। फिर उसने केलों के लिए अपनी सूंड बढ़ा दी। और उस दिन क्या था? उस दिन दर्जी दुकान पर नहीं था, लेकिन हाथी को नहीं पता था ना, हाथी को नहीं पता था ये बात, लेकिन उसने क्या किया? उसको नमस्कार किया और अपना सूंड बढ़ाया। किस चीज के लिए? खाने के लिए, चाहे उसको गन्ना मिलता चाहे केला मिलता। और उस दिन दर्जी का लड़का बैठा था उस दुकान पे। दर्जी के लड़के को शैतानी सूझी। लड़के को क्या सूझा? शैतानी। शैतानी मतलब बदमाशी सूझी कि चलो आज हम हाथी के साथ बदमाशी करते हैं। उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। गन्ने के बदले उसको क्या किया? उसको सुई चुभा दिया। ये गलत बात है ना, इस तरह का हम लोग किसी को शैतानी नहीं करना चाहिए। परिणाम स्वरूप हाथी को दर्द हुआ। जब हम किसी को सुई चुभाएंगे उसको दर्द होगा ना, खून निकलेगा। अगर आपको कोई सुई चुभाता तो आपको खून निकलेगा ना, दर्द होगा। तो हाथी को भी क्या हुआ? दर्द हुआ सुई चुभा तो। वह पीड़ा से करा उठी। आप ये सब चिल्लाने लगते हैं ना दर्द में, वैसे हाथी भी करा रही थी, उसको दर्द हो रहा था। उसे दर्जी के लड़के से ऐसी आशा नहीं थी, वो उम्मीद नहीं की थी कि हमको केला और गन्ने के बदले ये हमको सुई चुभो देगा। उसने लड़के की ओर एक बार देखा और वहां से चुपचाप चला गया। कौन? हाथी। वो बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। बोलने का मतलब कोई भी हरकतें उसने उस समय नहीं की, और वो चुपचाप से उसकी दुकान के सामने से चला गया। वापसी मतलब जब वो नदी से नहा के आ रहा था, हाथी ने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। क्या किया उसने? उस तालाब का गंदा पानी अपनी सूंड में ले लिया। रास्ते में वह कहीं नहीं रुका। क्यों? क्योंकि वो बहुत गुस्से में था और अपना गुस्सा वो उस दर्जी के बच्चे के ऊपर उतारना चाह रहा था। बच्चों को प्यार भी नहीं किया। बच्चों से बहुत प्यार करते थे ना, वो भी बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस दिन उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बच्चों को प्यार भी नहीं किया। हाथी
बदला लेना चाह रहा था। वहां पहुंचते ही उसने गंदे पानी की फुहार छोड़ दी। पानी कहाँ रख कर खिलाया था? वो अपने सूंड में। बहुत सा पानी सूंड के अंदर आ जाता है ना, तो हाथी ने भी बहुत सा गंदा पानी सूंड में लाया और दर्जी की दुकान में छोड़ दिया। इस कारण दुकान में रखे कपड़े खराब हो गए। जब गंदा पानी कपड़े पे लग जाएगा तो कपड़ा खराब हो जाएगा ना, तो हाथी ने भी वही काम किया। उसने गंदा पानी उसकी दुकान में छोड़ दिया, जिससे उसके कपड़े खराब हो गए। लड़का रोने लगा। तभी रामदीन दर्जी लौट आया। दुकान की हालत देखकर वो हैरान था, वो परेशान था कि हाथी तो ऐसा करता नहीं है। सॉरी, उसको तो पता नहीं था ना किसने हाथी किया, लेकिन वो दुकान की जो स्थिति था, स्थिति मतलब सारे कपड़े गंदे पड़े थे गंदे पानी से, तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या था। वो हैरान था, परेशान था। तो उसने अपने लड़के को डांट कर पूछा कि यह क्या हुआ, क्योंकि उसको तो पता नहीं था, वो सब दुकान में था नहीं। लड़के ने सब सच बता दिया। उसके लड़के जब उसने डांटा तो वो उसका लड़का सच बता दिया कि उसने हाथी के संग क्या किया था। इसलिए हाथी ने भी गुस्से में आकर के उसके दुकान का ये हालत कर दिया है। रामदीन समझ गया कि हाथी ने बदला लिया है। तुरंत समझ गया ना, अगर हम किसी के संग गंदा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे संग वैसा ही व्यवहार करेगा। उसने हाथी को सहलाया और केले खिलाए। दर्जी ने क्या किया? उसको सहलाया, उसको मनाया, क्योंकि हाथी गुस्सा था ना। आप लोग जब गुस्सा होते हो तो मम्मी पापा आप लोगों को सहलाते, कुछ करते हैं ना, प्यार करते हैं ना। तो उसने भी हाथी को ऐसा ही किया, क्योंकि हाथी गुस्सा हो गया था। उसने उसको सहलाया और उसको क्या दिया? केला। लड़के को समझाया कि पशुओं को कभी नहीं सताना चाहिए। हम लोगों को किसी भी जानवर को, किसी भी पशु पक्षी, किसी को नहीं सताना चाहिए। जब तक हम लोग उन लोगों को हानि नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो लोग भी हमारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों को कुत्तों को, बिल्लियों को, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कुत्तों को मार देते हैं बिना कुछ किए। कुत्ते बोलते नहीं है ना, बोल तो नहीं सकते ना कि मुझे नहीं मारो, मुझे दर्द हो रहा है। पशु पक्षी भी आपसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दर्द तो सबको होता है, पीड़ा सबको होती है। जैसे आपको सुई चुभने पे, मार खाने पे दर्द होता है, ऐसे सबको दर्द होता है। इसलिए हम लोगों को पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। उस दिन से दर्जी का लड़का भी पशुओं से प्यार करने लगा। फिर उसका लड़का भी समझ गया कि हमको लोगों को किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, और वो लड़का भी उस दिन से उसको प्यार करने लगा। किसको? पशु पक्षियों को। ठीक है चिल्ड्रेन, तो ये लेसन आप लोग रीड करिएगा, अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें वाक्य में दिया हुआ है सब कुछ। आप लोग सब मात्रा पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को इसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग जब इसको बहुत टाइम रीड करेंगे, अब यहाँ पर रीड लिखिए, पार्ट 2 के सामने रीड लिखिए। जब इसकी रीडिंग करेंगे बहुत बार, तब आप लोगों को अच्छे से पढ़ने आ जाएगा ये लेसन। लिखिए वहां पे। और एक बार हम लोग वर्ड मीनिंग देख लिया। और शब्दार्थ हमने बोला है ना, सबको बुक से ही शब्दार्थ पढ़ना है, कॉपी में हम नहीं लिख पाएंगे। आप लोग बुक से ही वर्ड मीनिंग पढ़िएगा। प्रतिदिन, रोज, पीड़ा, दर्द, पसंद, अच्छा लगना, स्वभाव, आदत, नमस्ते, सलाम, संयोग, मौके से, आशा, उम्मीद, हैरान। यहाँ पे 2 मीनिंग है, एक है चकित और दूसरा है परेशान। दर्जी, कपड़े सिलने वाला। पिंक से जो लिखा है वो शब्द है, और जो ब्लैक से लिखा है
अर्थ। समझ में आया आप लोगों को? चिल्ड्रेन, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से रीडिंग करिएगा और शब्द अर्थ लर्न करिएगा, और इसके बाद वाले सेशन में हम इसका बुक वर्क कराएंगे और कॉपी वर्क कराएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से रीडिंग करिएगा। रीडिंग सबको आनी चाहिए। समझ में आ गया? क्लासरूम में आप लोग जाओगे तो कोई भी आप लोग वहाँ पे रीडिंग नहीं सिखाएगा, फिंगर रख के कोई पढ़ना नहीं बताएगा। इसलिए क्लास 1 में आप लोग अच्छी तरह से रीडिंग करना सीखिए, हर लेसन का, हर एक सब्जेक्ट का। और रीडिंग कैसे करेंगे आप लोग, कैसे कर पाएंगे? जब एक लेसन को आप लोग बार बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ के नहीं, बार बार उसको पढ़ेंगे, तब आप लोगों को रीडिंग करना आ जाएगा। ठीक है चिल्ड्रेन? सब लोग रीडिंग करेंगे ना? गुड। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क कराएंगे। थैंक यू।